हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे हम परमेश्वर की आवाज़ कहाँ सुनना चाहते हैं, या हमारा मन क्या कहता है कि परमेश्वर की आवाज़ कहाँ सुनाई देगी। क्या भारी तूफानों में? क्या हमारी बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति या जिसे भी कह लो परेशानी उस स्थिति में? मतलब हम अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में सोच लेते हैं कि प्रभु की आवाज़ ऐसे ऐसे हमें सुनाई देगी, ऐसे ऐसे होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अपने घोड़े दौड़ाते दिमाग के। वेयर डू वी लुक फेस ऑफ गॉड? हैव यू ऑलरेडी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वेयर गॉड हैज़ बीन इन योर डे? सोच के देखिए। हम कभी कभी है ना अपना कहते हैं, जैसे मैं अभी बात करूँ, कई लोग सोचने पे मजबूर हैं, हाँ मतलब प्रभु यहाँ सुनाई दे सकता है, प्रभु वहाँ सुनाई दे सकता है। लेकिन क्या वाकई में जो हम सोचते हैं प्रभु वैसे ही सुनाई देता है? एलिया का हम उदाहरण देखेंगे। एलिया एक राजा, अध्याय 19 से उसमें 11 से 13 में आप पढ़िए। उसने कहा, निकल के यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूडोल में ना था। फिर भूडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपने मुंह पे चद्दर से ढांप दिया और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? यहाँ पर हम देखें कि परमेश्वर जो हमें समझाना चाहते हैं कि हमारा जो कहते हैं ना दिल दिमाग दौड़ते रहते हैं ना कि ऐसा होगा वैसा होगा यूँ होगा, हम निराश है, थके हुए हैं, हमें लगता है कि परमेश्वर यहाँ से हमें बात करेंगे। कि हमारे सारे एहसास अलग अलग प्रकार के होते स्थिति अनुसार। लेकिन यहाँ पर वचन हमें क्या बता रहा है कि परमेश्वर ने निराश और थके हुए नबी एलिया को अपनी उपस्थिति का एहसास कैसे कराया। जैसे हम निराश और हताश होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कोई बहुत बड़ा तूफान अर्थक्वेक आके हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देने वाली है। जैसे वचन में देखो क्या है, प्राकृतिक भयानक रूप जो होता है, परमेश्वर एलिया से पहाड़ पर खड़े होने को कहा, तभी प्रचंड एक आंधी चली जिससे पहाड़ फटने लगे और चट्टानें टूट गई। लेकिन परमेश्वर उस आंधी में नहीं थे। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, भयंकर वाली चीज़ें होती है, कभी कभी हम ऐसी स्थिति खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, अभिलाषाओं में फंस के, लालच में फंस के, ज़रूरत में, टेम्पटेशन में, और उसमें फंसने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि ये भयानक वाला जो हमारा स्थिति है ना, भयानक तूफान वाला, इसमें परमेश्वर की आवाज़ आ जाए। पर ऐसा नहीं होता है। भूकंप और आंधी के बाद जबरदस्त भूकंप आया, लेकिन आग की लपटें भी दिखाई दी। परमेश्वर ना तो उस भूकंप में थे, ना ही उस आंधी में थे, ना आग में थे। जो हमारा दिमाग कहता है ना कि हम बहुत गहरी दुख तकलीफ परेशानी में डूबे होंगे तो परमेश्वर की आवाज़ आएगी, परमेश्वर बात करेगा, ऐसा नहीं है। धीमा और शांत स्वर, इन सभी विनाशकारी नाटकीय घटनाओं के बाद दबा हुआ, एकदम दबा हुआ, शांत, धीमा, शांत शब्द सुनाई दिया। ये परमेश्वर की उपस्थिति का संकेत था। एलिया की प्रतिक्रिया, ये शांत आवाज़ सुनते ही एलिया ने अपने अंदर अंगरखा जो था उससे मुंह ढांप लिया और गुफा के द्वार पर जाके खड़ा हो गया। तब परमेश्वर ने पूछा, एलिया तू ये क्या कर रहा है? इस घटना का अर्थ ये है कि मतलब ये बहुत गहरा है, कि मतलब हम फुल ऑफ हार्ट से सुने, समझे, गहरे हृदय के, सच्चे हृदय से। तो ये प्रसंग सिखाता है हमें कि हम अक्सर परमेश्वर को बड़े चमत्कार, तूफानी घटनाओं में खोजते रहते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर है ना अपनी उपस्थिति वो ऐसे दिखाता है, ऐसा दर्शाता है, जोरदार आवाज़ में नहीं, एक शांत धीमी आवाज़ में भी वो आता है। कई बार ऐसा होता है पर हम सुन नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि तूफानों में नहीं आता है, नहीं, सब जगह आता है, उसकी मर्जी है। परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार कब कहाँ प्रकट करे वो आप पर वो जाने। ये ना सोचे कि भाई हम तूफानों में ही आवाज़ सुनाई देगी। वो धीमी आवाज़ में कई बार हमसे बात करता है पर हम इग्नोर करते हैं। एलिया की जो यात्रा है ना, आप सुनोगे ना, आपको ताज्जुब होगा, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार उसका जीवन था, किस प्रकार से प्रभु ने उसको मदद की, किस तूफानों से गुजर रहा था। जो कहते हैं ना, वचन के पहले आप देखेंगे कि उसमें रानी थी इजेबेल। वो विस्तार में मतलब पढ़िएगा, आपको 19 अध्याय पढ़ेगा। सब नबियों को तलवारों से मतलब मरवा डाला रही थी, अत्याचार कर रही थी। इजेबेल जो एलिया के पास दूध भेजकर कहा था कि अगर कल इसी समय तक तेरा प्राण उसका सा ना कर डालो तो देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। ये देख, एलिया अपना प्राण लेके भागा था।
और यहूदा के बेशर्बा को पहुंचकर उसने सेवकों को वहीं छोड़ दिया और खुद जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर झाव के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी थी परमेश्वर से। सोचिए कि हम कई बार करते ना परेशानी में, दुख में, प्रभु मुझे इससे अच्छा तो मौत दे दे, मुझे ख़त्म कर दे। एलिया नबी था, परमेश्वर को मानता था, जानता था, उसने भी यही किया। यहोवा बस से यार मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। हम करते हैं ना, कई बार करते हैं, मैं तो बहुत बार किया है कि शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे से बहुत बड़ी भूलें हुई है, मैं बहुत पापी हूँ, इसीलिए प्रभु मेरी नहीं सुन रहा है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यूँ हो रहा है, वो हो रहा है। और मेरे जैसे बहुत लोग होंगे। ये सारी स्थिति में ना हम भूल जाते कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महान है। वो जो करता है उसकी योजना, उसकी प्लानिंग हमारे लिए हानि और नाश की कभी नहीं होती, लेकिन हम उस स्थिति में भूल जाते हैं। हम परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के पावर को, उसकी स्थिति को, पोजीशन को भूल जाते हैं। हम अपनी स्थिति में परमेश्वर की मजबूत स्थिति को तुच्छ जानने लगते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ। चाहे जाओ के पेड़ के तले लेट कर वो सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठ खाओ। उसने दृष्टि करके देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी घड़ा रखा हुआ है। तो उसने खाया पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया, और उसी भोजन से उसने बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां उसने एक गुफा में जाकर टिका, और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उनसे उत्तर मिला उसको कि सेना परमेश्वर के यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया, तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राण के भी खोजी है। ये जो सारा भय, डर एलिया के अंदर जो भरा हुआ था ना, जिससे उसने अपने आप को ढांप लिया था चद्दर से, और सेनाओं के परमेश्वर यहोवा को कहा कि तेरे निमित्त मुझे जलन हो रही है, तेरी वाचा को टाल दिया है, वेदियों को गिरा दिया है, नबियों को तलवार से मार रहे हैं, और मैं अकेला रह गया हूँ। ये सारी चीज़ें ना हम हमारे जीवन में देखें, एनालाइज करके देखें। कई बार हम है ना ऐसी स्थिति में होते कि ये कहते हैं ना कि यार प्रभु मैं अकेली रह गई हूँ, मैं अकेला रह गया हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई सुनता नहीं, मुझे कोई इज्जत नहीं देता, मेरा कुछ नहीं हो सक रहा है, मैं शायद ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरा अब ख़त्म हो चुका है सब। ये सारी चीज़ें हम भी करते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, परमेश्वर हमारे पास खड़ा है। गॉड इज़ नॉट इन द विंड, नॉट इन द अर्थक्वेक, नॉट द फायर। परमेश्वर इन सारी चीज़ों में नहीं है। परमेश्वर हर वक्त 24 घंटे 24 आवर्स हमारे साथ, हमारे पास खड़ा है। बस हमें उसकी आवाज़ को पहचानने की ज़रूरत है प्यारो। ज़रूरी नहीं कि बड़ी आवाज़ करके वो पुकारेगा, छोटी सी एकदम फुसफुसाहट वाली से भी हमें पुकार सकता है। हमें परमेश्वर की, गॉड की आवाज़ को पहचानना है। क्या वो हम उम्मीद रखते हैं कि धीमी सी आवाज़ आएगी? क्या हम वो ऐसी आशा रखते हैं हमारे अंदर कि परमेश्वर धीरे से आवाज़ दे के मुझे पुकारेगा या समझाएगा या बताएगा? हम ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ मेरा। हम लोग है ना घूमने गए थे, हमारे पूरी फैमिली गए थे, मैं, मेरे भाई बहन, बहन के हस्बैंड, बेटा, सब लोग हम लोग बाहर घूमने गए थे। ये सिलवासा साइड पर घूमने गए थे। तो जो मोबाइल का जो होता है ना, मैप के हिसाब से हम लोग लौटने के टाइम पे रास्ता लिया। अब क्या हुआ कि नेटवर्क चला गया। अब नेटवर्क चला गया तो क्या हुआ, हमें रास्ता दिखना बंद हो गया। राइट लेफ्ट जो भी लेना था हमें समझ में नहीं आया, ड्राइवर को समझ में नहीं आया। अंदाजे से ले लिया कि भाई कौन सी साइड जाना है पता नहीं था, कौन सी साइड जाना जीपीएस सिग्नल नहीं दे रहा था। तो वो जो इम्पोर्टेंस होता है ना, उस चीज़ का समझ में नहीं आया, हमने गलत रास्ता पकड़ लिया। एकदम उबड़ खाबड़ रोड, नहीं मिट्टी, एकदम कहते हैं ना पथरीला रास्ता। मतलब आजू बाजू में देख रही थी मैं कि दूर दूर तक, जहाँ लोग घूमने जाते हैं कितने सारे लोग घूमते हैं, लेकिन दूर दूर तक छोटे छोटे रास्ते बने, झोपड़े बने हुए छोटे छोटे, पानी की हांडी जो मटका बोलते भर के दूर दूर से औरतें भर के ला रही है, बच्चे फटे पुराने कपड़ों में चल रहे हैं, खेल रहे हैं। मीन्स जहाँ तक मेरा देखने का जो परमेश्वर ने आँखों का पावर दिया है, दूर दूर तक कोई भी फैसिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तो फ़ोन का तो फैसिलिटी का मुझे लगता ही नहीं कि वहाँ कुछ होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम खो गए उस जगह पे। तो वो जगह पे हम खो गए तो क्या वहाँ पर परमेश्वर हमारे साथ नहीं थे? क्या परमेश्वर मेरे साथ नहीं थे? परमेश्वर हर वक्त हर घड़ी मेरे पास, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ था, है और रहेगा।
बात वो है कि क्या उस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया। वो रास्ता गलत था, सही था, लेकिन वो जो चीज़ें मुझे देखने मिली, जिससे मेरी अंतरात्मा में मतलब कई चीज़ों के सवाल जवाब खड़े हुए कि आज की तारीख में भी लोगों को कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत लोग कहते हैं दुनिया आगे बढ़ गई, एडवांस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। ना पानी की सुविधा है, ना स्कूल की है, ना घर की है। तो हो सकता है परमेश्वर ये दिखाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर कभी भी आपको कभी भी गलत जगह, बेवजह गलत रास्ते नहीं डालते। ये जीपीएस नहीं है कि मतलब सिग्नल बंद हो गया तो बातें खत्म हो गई, परमेश्वर नहीं दिखेगा, नहीं सुनेगा, आप कहीं के कहीं पहुंच गए। परमेश्वर का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग और पावरफुल है। ये तो इंसानों ने बनाई हुई चीज़ है जो छोटी छोटी चीज़ों के कारण कट हो जाती है, इंसान भटक जाता है। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो हमें दिखाता है, वो हमें समझाता है और उसी प्रकार हमारे जीवन को आगे बढ़ने में मदद करता है। जो टाइम था, जो भी वो टाइम था, उससे मुझे ना बहुत कुछ सीखने मिला। और फ़ोन और ये जो नेट की दुनिया है, जिसे मैं कहती हूँ कि पूरी तरह इंसान इस पर डिपेंड होकर ना, कहते हैं ना, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी खासियत है ना, खूबियों से भूलता जा रहा है। धीमे धीमे सारी चीज़ें इरेज हो रही है। परमेश्वर नहीं भूलते। परमेश्वर हर वक्त हर घड़ी आपको याद दिलाते कि आप कहाँ लॉस्ट हो, आप कहाँ खो गए हो, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपको जाना कहाँ है, आपको पहुँचना कहाँ है। वो कभी भी आपको भटकने नहीं देते हैं। लेकिन इंसान है ना, भटकता ही रहता है। जैसे मैंने बताया कि सारी चीज़ों में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, समझने मिली, है ना। तो क्या होता है ना, परमेश्वर जो है ना, वेयर वॉज गॉड, ये हमारे सवाल आता है कि उस वक्त ऐसा लगा कि जब तक समझ नहीं पाए, पवित्र आत्मा मेरे रिवील नहीं किया कि यार प्रभु कहाँ फंस गए, कहाँ हो प्रभु, ये कहाँ, कौन सा रास्ता है, ये सवाल आता है। पर परमेश्वर ने बताया मैं साथ में हूँ, तुम्हारा डेस्टिनेशन कहाँ है, तुम्हारा रास्ता कहाँ है, तुम्हें चूज़ खुद करना है, तुम्हें कहाँ जाना है। और कुछ चीज़ें परमेश्वर हमें रिवील करता है प्यारो, हमारी लाइफ के लिए हमें समझने की, सीखने की ज़रूरत है। जिस दिन हमने सीखना बंद किया ना, जीवन ख़त्म हो जाएगा। गॉड हमेशा आपके साथ है, थे और रहेंगे। परमेश्वर कभी भी हमको ना छोड़ता है ना त्यागते हैं। मनुष्य ऐसा करता है, डिफरेंट डिफरेंट वे में। हम सबकी जर्नी, अटकना, फंसना, रोना, तड़पना, दुखी होना, ये सब ऑर्डिनरी बातें इस संसार के मुताबिक मुझे फील होता है, क्योंकि संसार में तो ये तो होना ही है। परमेश्वर का पावर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, परमेश्वर के ताकत को कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर ऑलवेज पावरफुल है और ऑलवेज रहेगा। वो आदि से अंत तक एक समान है। कहते हैं ना, गॉड वॉज विथ मी ऑल द वे। परमेश्वर हमेशा हर वक्त मेरे साथ है। परमेश्वर तूफानों में, अर्थक्वेक में, आग में नहीं मिलता है। हम कई बार ऐसी स्थिति होती है जहाँ वो आग और अर्थक्वेक और तूफानों में भी आ सकता है, मिल सकता है, जहाँ उसकी मर्जी है। जैसे मैंने बारंबार कहा कि प्रभु की मर्जी है। लेकिन हम बड़ी बड़ी चीज़ों को सोचने की बजाय हमारे दिनचर्या, जो रोजिंदा जीवन है ना, छोटी छोटी बातें करते, छोटी प्रार्थना करते बैठे हैं, परेशान हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर की आवाज़ आती है। ऐसा नहीं कि नहीं आती, हमें उसे सुनने के लिए अपने कानों को ट्यून करना है, सेट करना है, बेहद ज़रूरी है। स्मॉल वॉइस, एकदम छोटी आवाज़ भी आपसे कहेगी कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ ये हो चुका है जीवन में। मेरी मम्मी के डेथ के टाइम 2012 में बहुत लाइट वॉइस में ये आवाज़ आई थी मेरे पास, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर है ना, कभी भी कहीं भी आपसे बात कर सकते हैं। ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड है ना, तोड़ के सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर के राज्य के पीछे भागो। परमेश्वर कभी भी कहीं भी कैसे भी आपसे बात कर सकते हैं, बिकॉज वो लविंग गॉड है। वो बहुत प्यार करता है सबसे। वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई भारी भरकम चीज़ों में ही आपको मिलने वाला है। वो ऑर्डिनरी इवेंट में भी, आपके दिनचर्या में आपको कभी भी मिल जाएगा। आपको ग्रेटफुल हार्ट रखना है, उसकी प्रेजेंस को पहचानना है, उसकी आवाज़ को पहचानना है। बस क्या कहते हैं ना, परमेश्वर हमेशा प्यार देता है। उसके प्यार को समझो, आदर करो, उसके राज्य की खोज में लगे रहो, उसके अधीन रहो। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।